गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना पवित्र करिए और गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। साध संगत कोई भी काम करना होवे ते असी जो धार्मिक वृत्ति दे लोग हाँ, असी ईश्वर नूं याद करके करते हैं। पावन बाणी विच कहा गया है कि कीता लोड़िए कम सवार पे आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए, संतां संग निधान अमृत चाखिए। लेकिन ये समझण की जरूरत है कि कोई भी काम करना हरि दे तुसी दर्शन करो, हरि की प्राप्ति करके हरि नूं कहो। क्योंकि जितनी भी कादर ने कुदरत बनाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हरि व्यापक है। बल्कि धर्म की जो फिलासफी है वो इन्नी है कि पहला हरि जो है परमात्मा ही माँ की गर्भ नूं धारण करता है और जिन्होंने जोत कहने, आत्मा कहने, जीव कहने, किसी नाम नाल भी याद कर लीए। और उस जीव दे करके माँ के पेट में 5 तत्त इकट्ठे होंदे ने जो एक दूजे के विरोधी ने, और फिर इस शरीर की सिरजना होती है मालिक की कृपा नाल। और वो कहते हैं कि परमात्मा नूं कोई भी काम करना है परमात्मा नूं याद करके करो। इस तरह ही श्रीमद भगवत गीता में जी भगवान कृष्ण ने कहा कि जदों तुसी कोई भी काम करते हो तो मनु में शामिल कर लो, यानी हरि नूं, ईश्वर नूं, अकाल पुरख नूं जदों उहदा नाम लैने आ तो फिर कहते कि तुहाडी वो भगती हो जाती है। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, आओ असी इधर उधर भटकन की बजाय जो मालिक खालक ने सानू एक बुद्धि दी है उसका असी क्यों ना इस्तेमाल करके असी अपने जीवन को सुखैन बनाइए। अज का यह जो प्रोग्राम है दास एक कहानी नाल शुरू करता है। किधरे जो अवेलेबल है, जो सानू इस वे उपलब्ध हैं, साडे कोल कई रिसर्च हो रही ने, असी क्यों ना उन्हां तो फायदा उठाइए। जिस तरह एक किसान नूं मिलने वास्ते उहदा दोस्त आया, किसान खेतों विच सी और किसान की पत्नी ने उन्होंने बिठाया बैठक दे विच, उन्होंने कहा तुसी बैठो चाह पानी पीओ, मैं उन्होंने सुनेहा भेजनी आ, वो खेतों में इन्ने तो आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद किसान भजदे पहुँच गया उत्थे खेतों के विचों अपने दोस्त नूं मिलण लई। नाल ही उहदा कुत्ता भी आया तो जिहड़ा किसान सी वो बिल्कुल आराम नाल, कोई थकान नहीं, कोई उहदा श्वास जिहड़े ने तेज नहीं चल रहे, ब्रीदिंग राइट कर रहे हैं, बिल्कुल थकान नहीं लगती। लेकिन कुत्ता बहुत हाँफ रहा सी और दोस्त ने पूछ लिया कि एक कुत्ता भी उत्थों ही आया जितों तुसी आए हो? उन्हें कहा हाँ उत्थों ही आया है। तो कह लगे तुहानू कोई साह नहीं चढ़िया होया तो ये बहुत हाँफ रहा, इनू साह चढ़िया है, गल की है? किसान ने कहा मैं सीधा आ गया, एक कुत्ते की आदत है, एक तो दूजे कुत्तिਆਂ ਨੂੰ भौंक भौंक के उन्होंने पिछे फिरदा है, घूमता रहता। दूसरा कदे उस गली भज के मैं तो सीधा आ गया, ये सीधा नहीं कदे उधर हो के इन्ना मेरे नाल 4 गुना ज़्यादा सफ़र कर लिया, इसलिए हाँफ रहा। साध संगत असी भी 4 गुना वाधू सफ़र कर लेने जिंदगी विच, लेकिन जो उपलब्ध है उहदा असी फायदा नहीं उठाते। अज तो 8 वरे पहला यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया सी, जो कि सारे मुल्कों की सर्वसांझी दफ्तर है, जिथे सारे मिल के पूरी दुनिया के फैसले करते हैं। और उत्थे एक फैसला किया गया सी कि हर साल एक बारी, साल दे विच एक बारी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाए। और योगा जो है वो कदे किसी एक कौम का नहीं गिनिया जाता, वो तो शरीर की बनतर नूं ठीक रखने वास्ते जो नैचुरोपैथी है, जो नैचुरल जो कुदरती सानू ये फायदे हो सकते हैं, वह एक सलीका है, तरीका है, एक बहुत सोहनी रिसर्च है।
और वो यूनाइटेड नेशन ने सारे मुल्कां ने मिल के 21 जून उहदे वास्ते नीयत कीती सी और 21 जून नूं अज तो 8 साल पहलां वो पहला दिन मनाया गया सी। अज असी गुरमुखो प्यारिओ 15 जून हो गई है और 6 दिन बाकी ने जदों 21 जून का दिन आएगा। लेकिन बहुत सारे संस्थावां जो ने अगे पिछे भी वीकेंड ते भी, क्योंकि 21 जून मंगलवार है, अगे पिछे भी इस नूं मना रही ने। और मैनू इतना पता है कि ये हुण मिथ जिहड़ी है, क्योंकि जिस नूं फायदा हुंदा है वही आके दस सकदा है। और वो जिहड़ी मिथ है लोकां दे विच कि ये किसी एक जाति का है, किसी एक धर्म का है, नहीं, ये गल नहीं है। क्योंकि इत्थे जिथे दास रहिंदा है, इत्थे मस्जिद दे विच भी योगा सिखाया जाता है और जिन्हां जिन्हां नूं फायदा हुंदा है फिर अगे दे अगे दसदे हन। तो साध संगत, क्योंकि अगले हफ्ते दिन है और बहुत सारी जगह शनिचर ऐतवार भी लोग इकट्ठे होकर इहनूं मनाणगे। वर्के बहुत सारिया जगह ते क्लासां जिहड़ियां ने कम्यूनिटी सेंटरां दे विच भी लगदियां ने, जिथे जिन्हां नूं फायदा होया। बल्कि मैं आप, मैनूं कोई 15 साल पहलां पिठ की दर्द हुई सी, कमर दर्द हुई सी, बैक पेन, और मैनूं एक दो जो पोस्चर सन वो दसे गए जिहड़े रोज़ सवेरे दास करदा है। और इस उम्र दे विच भी बिल्कुल ठीक ठाक नंबर 9 रहिंदे हाँ, जो मेरे नाल होया। नहीं तो डॉक्टरां ने दवाइयां दे दे के भावें अद्धा मार ही देना सी। दवाइयां जो एक बारी शुरू हो जान फिर वो नशा जिहड़ा शरीर उहदे ते लग जाता है। तो हुण भी जदों भी डॉक्टर कोई कहता है कि तुसीं यह दवाई लै लो, मैं कहना मैनूं दवाई की लोड़ नहीं है, क्योंकि सारा ठीक है। तो जिहड़े मेरे GP ने वो अपने समधी ने, तो उन्हां दे कहण ते मैं तो सिर्फ एक, उन्होंने कहा जी उम्र तुहाडी 80 की हो गई है, एक ब्लड प्रैशर की गोली जरूर लै लिया करो। तो उन्हां दे कहण ते लैना। तो मेरी अपनी बेटी ने टीचर है, उन्हें नैचुरोपैथी की डिग्री भी की, तो वो लड़दी है, कहते नहीं लैनी, तुसी वो करो। एक सारी चीज़ का असी किवें फायदा उठा सकने, इस विषय पर गल करने वास्ते अज मेरे नाल साडे कांशी TV ते एक बहुत ही विद्वान डॉक्टर ने अशोक कुमार जी, वो अज आए ने। तो जिहड़े मैं चाहांगा कि कांशी TV दे जिन्ने व्यूअर ने, जिन्ने दर्शक ने, जिन्नी संगत है, उन्होंने इसका लाभ होवे। उन्होंने अज इस करके लिया, वो डॉक्टर भी ने, उन्होंने इत्थे सर्जरियां भी ने और लोगों का इलाज भी करते हैं। तो वो किस तरीके दे नाल जो कुदरती इलाज हो सकते हैं, दवाइयां तो भी बचा जा सकता है, तो शरीर साडा बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। अज वो असी दसांगे, नाल ही योग की गल कि योगा असी किस तरीके नाल किहड़े पोस्चर ने जिहड़े सानू जिंदगी च फायदा दे सकते हैं। आम तौर पर इत्थे जो घुटनियां की बीमारी है, गोडियां की बीमारी है, बहुत ज़्यादा, जिन्हों हथ लाओ वो कहंदा मेरे गोडे हुण दुखदे ने। वो सारियां चीज़ां अज मैं इन्हां नूं पुछांगा, तुसीं कागज़ पैन लैके नोट भी कर सकते हो। और मैं सारियां जितने भी कांशी TV देखने वाले भैन भरा ने उन्हां वल्लों डॉक्टर साहब का स्वागत करना है। अशोक जी, आप जी का स्वागत है कांशी TV ते। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। और प्रोग्राम से पहले मैं अपने व्यूवर्स, जो भी कांसी TV के व्यूवर्स हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अंकल जी को पिछले 10-12 सालों से जानता हूं। इनकी एनर्जी का राज क्या है, और हमेशा जब इनसे देखता हूं तो इंस्पिरेशंस मिलती हैं। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा ही समाज के बारे में सोचते हैं। तो जो ऐसे हमारे बड़े हैं उनको हमारा जो है दिल से नमस्कार, और हमें उनसे हमेशा इंस्पिरेशंस के साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ है, जो भी हम जीवन जीते हैं, उसमें हमारे 3 जो हिस्से हैं, फिजिकल है, हमारा स्पिरिचुअल है और हमारा मेंटल जो हिस्से हैं, तीनों हिस्से, उन तीनों के अंदर जब एक कम्बिनेशन, एक समावेश होगा, एक बैलेंस समावेश होगा, तभी हम जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और योग यही है। देखो क्या है, सोसाइटीज़ में कई बार बहुत सारे मिथ्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, अलग अलग लोगों की विचारधारा होती है। बट जो योग है, सिंपली
योग क्या है? जब आप अपने आप से जुड़ते हो, उसको हम योग बोलते हैं। योग शब्द का मतलब भी तो है जुड़ना, हाँ, मिलना। योग शब्द का मतलब ही जुड़ना है। जैसे हम रिश्ते करते हैं तो कहते हैं इसका योग हुआ है, योग हो गया। हाँ। और योग के ऊपर कई बार जैसे बात आती है, फिर एक कहते हैं कि इसका संयोग हो गया, मतलब एक अच्छा उसको हो गया। सात्विक, एक अच्छा जिसको बोलते हैं। तो योग जो सिंपली है, योग आपका अपने आप से जुड़ने का एक साधन है, जिसके जरिए आप बहुत सारी बीमारियों का निवारण भी कर सकते हैं और बहुत सारी दवाइयों से आप अपने आप का बचाव भी कर सकते हैं। तो मैं इस काशी टीवी के माध्यम से एक बात बहुत ही क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि योग और आयुर्वेद कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुज़म से कनेक्टेड है या सिखिज़म से या किसी रिलीजन से कनेक्टेड है। ये सिंपली एक कर्म है जिसमें कोई भी इंसान किसी भी समाज से जुड़ेगा, उसको इसका फ़ायदा होगा। ये तो डॉक्टर साहब मैं अपने घर की बात बताता हूँ कि जब मैं 3-4 साल का था, स्कूल शुरू ही हुआ था, तो अभी चाय इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन सुबह हमारी दादी माँ बनाया करते थे। हाँ जी। तो मैंने अपने घर में ये मैं तुलसी बीज रखी थी। तो मेरा काम था, दादी माँ ने चाय बनानी है, मैंने 5-6 पत्ते तुलसी के तोड़कर चाय में पतीले में डाल देने। और हमारे घर में कभी कोई बीमार नहीं हुआ था, किसी को मलेरिया नहीं हुआ था और सारे तंदुरुस्त रहते थे। तो इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि जो नेचुरोपैथी है, जो उन्होंने बुज़ुर्गों ने, ऋषियों मुनियों ने, बुज़ुर्गों ने हमारे लिए रिसर्च कर करके ये बात कही है, तो इसलिए एक साध संगत जी सानू अपने मना में कढ़ देना चाहिए कि भावें आयुर्वेद होवे या होर कोई भी जितने भी उपकरण दसे जाते हैं, वो किसी धर्म के नाल संबंध नहीं है। आप ये बताइए जी कि ये जो प्राणायाम करना या योग जितने भी है, ये कितनी पुरानी संपदा है हिंदुस्तान में? देखो, अगर हम बात जाएं कि ये कब स्टार्ट हुई, जब से सृष्टि की संरचना हुई, क्योंकि योग के बगैर तो आप सृष्टि की संरचना कर ही नहीं सकते। आप जैसे आपने बड़े अच्छे से बताया कि जो हमारे 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से मिलकर के माता के गर्भ में हमारा शरीर बनता है और उसके बाद उसके अंदर आत्मा का समावेश होता है और उसके बाद हमारे अंदर लाइफ में जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले उन तत्वों का योग होना जरूरी है। अच्छा, इसमें प्रभु मैं थोड़ा क्योंकि धर्म पर रिसर्च करता हूँ, क्योंकि ये 5 तत्व जुड़ते ही पहले आत्मा माँ का गर्भ धारण करती है। बिल्कुल छोटा सा कण जो आप देख सकते हैं दूरबीन से, मुझे डॉक्टर ने दिखाया था। तो उसके कारण ये जीव के कारण, जीवात्मा के कारण ही ये शरीर बनता है, वरना नहीं तो अगर वो जीवात्मा का साथ ना हो तो मरा हुआ शरीर पैदा था। आप जान जिसको बोलते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक चीज़ और समझने की है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु में जब हमारी आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है तो सारे तत्वों का विघटन हो जाता है, संबंध टूट जाता है। तो और यहीं कहीं ना कहीं साइंस उस बात को समझने में और मानने में जो है आज भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। वो जो सत्य है वो सत्य है। आप तुलसी का सेवन करते थे, उससे मलेरिया ठीक होता है। आज तुलसी सबसे एक बहुत अच्छी एंटीवायरल मेडिसिन है। तो उसके आप जितने मर्जी क्लिनिकल रिसर्च कर लो, ट्रायल कर लो, वो कई चीज़ें क्या होते हैं हमारे समाज में ना, बहुत सारी अननेसेसरली ये इन्फॉर्मेशन जो वर्ल्ड है आज के दिन, तो बहुत सारी मतलब फियर होती है, एंजाइटी होती है ट्रेडिशनल साइंस को लेकर के। लेकिन जो ट्रेडिशनल साइंस है, मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा ट्रायल साइंस है। बुजुर्गों ने सालों से उसको यूज कर रही हैं और उसका फ़ायदा ले रही हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब अपनी बात में, जब मेरा जन्म तो पाकिस्तान बनने से पहले का है, तो वो इलाका था जहाँ जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं। हम आए और बॉर्डर क्रॉस करके जो पहला टाउन आया उसमें हम बसे। तो उधर हम अपने घर खाली करके आए थे, इधर जो मुस्लिम थे वो खाली करके गए। तो एक जो हमने घर खाली जो देखा उसमें, जिसको हमने उसमें बस गए, वो किसी वैद्य का था और वैद्य वो मुसलमान था।
मुस्लिम। हाँ जी। तो मैं आपकी बात को, उसकी जो किताबें थी वो उधर ही थी। तो मेरे दादाजी उस समय मतलब मेरे, वो तो कम से कम 50 वर्ष बड़े होंगे हमारे उम्र से। उनको फारसी भी आती थी, अरबी भी आती थी, उर्दू तो था ही। तो उन्होंने वो किताब में पढ़कर घर में ही वो दवाई छोटी मोटी बना लेते थे। तो हालांकि ये जो बात अभी आई कि वो जो आयुर्वेद है या जो रिसर्च है योग की, वो जिसके घर हम थे वो मुस्लिम था, ये किसी एक धर्म की नहीं है, ये साबित होता है। ये बिल्कुल ऐसा क्या है कि अगर हम जो हकीम वर्ड है, यही सबसे कई बार क्या होता है किसी भी साइंस का, अगर हम अपनी बात करें, हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें हमारे जो 40% पेशेंट्स हैं वो अलग अलग समाज से हैं। वो मुस्लिम समाज से भी हैं। देखो, साइंस, योग और प्रकृति और नेचर, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो तो परमात्मा की दी हुई एक पद्धति है, एक साधन है, और जो उसको अपनाएगा उसको उसका फायदा होगा। आपने ये बताया कि जब से प्रकृति की सृजना परमात्मा ने की, हरि ने की, तब से ही ये योग और नेचुरोपैथी जो है तब से है। तो आप मेरे जो व्यूअर हैं उनको ये बताइए कि वो जो जड़ी बूटियां हैं या नेचुरोपैथी जिसको आयुर्वेद भी कहते हैं, बाकी कई नाम हैं, तो मैंने खाली आपको तुलसी की बात कही। तो अभी आप आज के दिन में कि यहाँ पुदीना बहुत जल्दी होता है। हाँ जी। तो हमारे घर में पुदीने का बाग है। तो मेरी बहू जो है बड़ी, गुरप्रीत की वाइफ, वो पुदीने की चाय पिलाते हैं। हाँ जी। हाँ जी, और वो इतना फायदा है। बिल्कुल। हाँ जी, गला भी ठीक, सब कुछ ठीक रहता है। पुदीने की एक बहुत खास चीज़ है, आप देखेंगे आज खासकर हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अंकल, जिसमें पेट फूल जाता है और पेट में टाइटनेस रहती है, ब्लोटेडनेस जिसको आप कह सकते हैं, बहुत कॉमन कंडीशन है, क्योंकि लाइफ स्ट्रेसफुल है। उसकी वजह से, अच्छा, उसमें क्या है, पुदीना उसकी सबसे बढ़िया मेडिसिन है पेट के उस ब्लोटेडनेस को कम करने की, गैस को कम करने की। आप चाय में पियोगे या उसका पानी लोगे तो एकदम आपके पेट में राहत होगी। कॉमर्शलाइज्ड क्या हो गया अभी, उसके कैप्सूल आते हैं पुदीने के, तो आप वही पुदीने के जो है 10 गुना पैसे जा करके मार्केट में देते हो, तो आपके घर में है, वो आपके घर में है। अच्छा, एक और बड़ा हमें मतलब सोचने का विषय है कि पुदीने का जो कैप्सूल खाएंगे उसको बोलेंगे रिसर्च होके आए हैं, और जो पुदीना है वो आपका घर में है तो पुदीना ही ना, उसका कैप्सूल में डाल लो या आप उसको अपने घर से तोड़, फ्रेश तो फ्रेश ही है, फ्रेश है, तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरे जो हमारे कांसी टीवी के बड़े प्यारे व्यूअर हैं और साधारण लोग हैं, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई बिजनेस भी करता है, तो लेकिन ज़्यादा हमारा प्रोग्राम सुनने वाले बेचारे साधारण लोग, गरीब लोग ही हैं। तो योगा का आप ये बताइए कि किस किस बीमारी का जो आम समाज में हम देखते हैं, तो आपका प्रोग्राम अभी इटली में भी, ग्रीस में भी, 200 कंट्रीज़ में लोग देख रहे हैं इस समय, इंडिया में भी देख रहे हैं। तो आप ये बताइए कि योगा जो है वो किस किस बीमारी के लिए जो यहाँ आम है लोगों में, जैसे आपने डिप्रेशन है और ये भी है, बाकी घुटनों की हैं, दर्द है, बैक पेन है, ये सारा किस किस बीमारी का जो है वो आप योगा से फ़ायदा हो सकता है? देखो अंकल जी, एक बात बहुत, और ये हमारे सभी हम लोग सभी समझते हैं और जानते भी हैं कि दुनिया में जो हेल्थ है वो सबसे बड़ा उपहार है, बिल्कुल सबसे बड़ा गिफ्ट है, उसको आप कभी पैसे से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, हम सब लोगों को एक चीज़ समझनी भी होगी कि पैसे से बीमारियों का निवारण नहीं हो सकता, ना आप खरीद सकते हो, ना ही निवारण हो सकता है। दूसरा ये है, साइंस कोई भी हो, अगर हम बात करें आज टुडे मॉडर्नाइजेशंस की या साइंस की, वो सिर्फ आपका थोड़ा सा सॉल्यूशंस कर सकती है, आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन आपको बीमारियों से नहीं बचा सकती। अगर ऐसा होता तो आज डायबिटीज़ नहीं होती, अर्थराइटिस नहीं होता, हाइपरटेंशन नहीं होता, हार्ट अटैक्स नहीं, कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि हम तो एडवांस हो गए ना रिसर्च में। तो वही कहीं ना कहीं उस बात को समझने की ज़रूरत है, और वहाँ पे काम आता है आपका आयुर्वेद और योग, प्रिवेंशन योग।
अगर आप जीवन में देखो क्या है, आप रेगुलरली एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं और योग का जब आप लाइफ में प्रयोग करते हैं तो आज के दिन सोसाइटी में हर घर में मतलब क्या है, डायबिटीज कॉमन हो गई है, बिल्कुल, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एक्जिमा देखो, स्ट्रेस देखो, डिमेंशिया आज मतलब ये है केयर होम्स भरे पड़े हैं डिमेंशिया में, डिमेंशिया भरे पड़े। आप देखेंगे कि मतलब क्या होती है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, अनीमिया है, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। क्या हम नहीं, वो तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मैं बहुत डिप्रेशन में चला, डिप्रेशन में हूँ। हमें इन टर्म्स का 20, 22, 25 साल तक तो पता ही नहीं था कि हमें भी नहीं पता था। आपको लोगों को तो खैर उस टाइम पे तो लाइफ ही दूसरा होता था। आज 5 साल का बच्चे को पता है डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है। तो ये बात समझ के चलिए आप लोग कि जो हम रोज रूटीन में दवाइयाँ खाते हैं ना, ये उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल मैनेजमेंट है। इसीलिए आपको सोचना होगा कि बेहतर क्या है। इसीलिए योग को जीवन में अपनाने से आपको जो फायदे होंगे, और आयुर्वेद को उसको आप कहीं से बैलेंस नहीं कर सकते। आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो, आज साइंस भी ये मानती है, पहले नहीं लेकिन आज साइंस भी कहती है कि आप टाइप 2 डायबिटीज को अच्छे लाइफस्टाइल से रिवर्स कर सकते हो। आप अपने जॉइंट्स के अर्थराइटिस को मैनेज कर सकते हो, आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, हाइपर एसिडिटी को मैनेज कर सकते हो, आप डिमेंशिया को डिले कर सकते हो। आप इतने सारे फायदे बिना किसी मेडिसिन के भी आप योग के जरिए ले सकते हो। हाँ, ये जो अभी मतलब पहले कोई ऐसा समय था कि डॉक्टर कहते थे कि घी नहीं, बटर नहीं, अब मुझे पता चला है कि अब ये भी कहते हैं कि देसी घी सबसे बढ़िया है। जो अब वही है, देखो यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि जो जीवन है ना वो 10 रिसर्च पे नहीं जी सकते। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारा जो जीवन है ना वो घर की किचन से शुरू होता है, लेबोरेटरी से नहीं। ये प्रॉब्लम है, हम क्या करने लगे, हम जीवन को लेबोरेटरी में फिट करने लग गए। लाइफ को लेबोरेटरी में फिट नहीं कर सकते, लाइफ उससे कहीं बड़ा है। और हमारी हेल्थ हमारी किचन से शुरू होती है। कल साइंस कहती थी घी अच्छा नहीं, आज कहती है साइंस घी अच्छा है। कल कहती है कि ये मेडिसिन अच्छी नहीं थी, आज ये मेडिसिन बहुत अच्छी, कल अच्छी थी आज बहुत बुरी है। तो आप लोगों को अपनी कॉमन सेंस भी यूज करनी है। घी ना पहले बुरा था और ना आज बुरा है। क्या होता है अंकल जी, मैंने देखा है कि कई बार हमें लोग कहते हैं कि जी हम क्या ना खाएं। मैंने कहा खाने में गोभी में प्रॉब्लम नहीं है, आलू में नहीं है, प्याज में नहीं है, टमाटर में भी नहीं है। आप उसको किस तरह से कॉम्बिनेशन करते हो, आप उसको इस तरह से पकाते हो कि उसकी सारी क्वालिटीज को बेकार कर देते हो। ऊपर से उसमें इतना घी डाल करके उसको ब्राउन करके जब खाते हो ना, और साथ में उसमें जितना सोल्ट की रिक्वायरमेंट है उससे 4 गुना सोल्ट, तो वो कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम करती है खाने। मेरा रिकॉर्ड है लाइफ में, मैंने आज तक अपने हमारे 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स वेस्ट में हैं। आज तक मैंने अपने जीवन में 15,000 लोगों में से 20 लोगों का फ्रेज बताया होगा, नहीं तो बताया ही नहीं कभी किसी को। सिर्फ क्या कहा है, जो आपका शरीर, चीज़ों को सिंप्लीफाई करो। खाने में प्रॉब्लम नहीं है, कितना खाना बंद करोगे आप सिंपल खाओ, सलीके से खाओ, जरूरत के हिसाब से खाओ। बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस की जरूरत है, और योग करो और आयुर्वेद को फॉलो करो। ठीक है, सिंपल। अच्छा, योग का भी आपने कहा कि प्रकृति जब से बनी, लेकिन ये आज से 8 वर्ष पहले तो आम पब्लिक में, यानी यहाँ ब्रिटिश जो गोरे लोग हैं, इनमें भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है। आपके तजर्बे, आप तो एक फाउंडर हो। आज के दिन क्या है कि कोई भी चीज़ है, योग तो आज से नहीं सदियों से चलता रहा है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंसानों से ज़्यादा योग एनिमल्स करते हैं, जानवर करते हैं। अच्छा, प्रकृति के जीव जंतु ही योग करते हैं। सारे पोस्चर वो परफॉर्म कर, उनका वो इलाज अपना कैसे करते हैं, वो इलाज ही योग और पंचकर्मा के जरिए करते हैं। जितने भी प्यूरिफिकेशन थेरेपी, आज हम बात करते हैं लंघन की, हम व्रत रखते हैं, हम फास्टिंग रखते हैं। अच्छा, ये आपकी बात साथ संगत जी, मैंने एक सज्जन को कहा कि देखो भाई, जो डिप्रेशन की बीमारी है ये पशुओं को नहीं है, जानवरों को नहीं है, परिंदों को नहीं है, बंदों को ही है। तो मुझे कहने लगा कि नहीं, अभी कुत्तों को हो गई है।
तो कहते कुत्तों को भी डिप्रेशन हो गया। तो मैंने कहा उन्हीं कुत्तों को होगा जो बंदों के साथ रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कुत्ते गली के उनको कोई डिप्रेशन नहीं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। साथ संगत जी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ नोट करिए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ कहना है कि साड़ी ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ है, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਪਲੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੋਸਚਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ वो सानू दसते हैं। तो ये बताइए कि डॉक्टर साहब के बेसिकली कि ये जो अंग्रेज़ लोग भी अब करते हैं बहुत, मैंने आपको बताया ये मेरा तजर्बा है। एक मस्जिद का मैं चेयर भी हूँ यहाँ, हाँ जी, बनवाई थी, तो मुझे छोड़ते ही नहीं। वो कहते हैं आपसे अच्छा मुसलमान ही नहीं है। तो वहाँ योग होता है, हाँ जी, 2-3 मस्जिदें सवैतिक में हैं जहाँ योग होता है। और लेडीज़ की अलग क्लास होती है, मस्जिद में दिए होते हैं लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग। तो उसमें आप ये बताइए कि बेसिकली अभी ये जो 18 को भी यहाँ यूके में हो रहा है, 21 को भी, तो पूरे वर्ल्ड में 21 को हो रहा है। तो क्या क्या यानी किस किस जो पास्चर है वो किस किस बीमारी का हम इलाज कर सकते हैं? देखो क्या एक है, तो रसोई हो गई, हाँ जी, खाना सिंपल रखो, नमक कम रखो। ऐसा नहीं है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अगर ऐसा, मैं ये भी नहीं मानता। देखो लोगों के अपने विचार होते हैं। हाँ। बैलेंस अमाउंट में घी लेने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बल्कि जो आप फास्ट फूड लेते हैं उनसे बढ़ता है। तो फास्ट फूड को आप कम से कम लीजिए। और अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि जहां आपके पास ऑप्शंस नहीं होती, तो आप आवश्यकता से कम खाइए ताकि उसका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर ले। तो दूसरी बात क्या है, उसके साथ साथ में किचन के बाद में एक सिंपल सी चीज़ है जो स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं है कि योग वही कर सकते हैं जो फिट हैं या उनको पोस्चर्स करने से नहीं। अगर आप सिंपल अनुलोम विलोम भी करते हैं, आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं 10-15 मिनट आराम से बैठ के, क्योंकि हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसी परिस्थिति में होते हैं वो नहीं कर पाते, उनको नीचे नहीं बैठ, कुर्सी पे बैठ के अगर वो अनुलोम विलोम भी करते हैं सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसका भी डिमेंशिया में बहुत फ़ायदा है, स्ट्रेस में बहुत फ़ायदा है, एंजाइटी में बहुत फ़ायदा है, हार्ट की कंडीशन में बहुत फ़ायदा है, जॉइंट प्रॉब्लम में, क्योंकि बॉडी ऑक्सीजनेट हो जाती है। अच्छा, मैं एक अपने घर की बात बताता हूँ कि आप मिले हैं डॉक्टर बासन जी को, हाँ मेरे समधी हैं छोटे, तो उनकी वाइफ को जो घुटने हैं नए डले हुए हैं, तो वो बैठ नहीं सकती ज़मीन पर। तो ये जो सुबह वो सोल साहब करवाते हैं बाबा रामदेव जी के वो तरफ से, वो कुर्सी पर बैठकर ही करती है। हाँ जी। लेकिन कुर्सी पर बैठकर उसने जो किया है, अब ये हमारे घर में हुआ है, उसकी डायबिटीज नहीं रही, उसके और जो घुटने थे और जो पाँव सूज जाते थे वो ख़त्म हो गए, केवल कुर्सी पर बैठकर करने से भी। वही हम लोग बार बार यही समझाते हैं कि जी, जो हेल्थ आप लोग अपनी मेहनत से अचीव करते हैं उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ। हमें डिसाइड करना है कि सारी ज़िंदगी हम लोगों को मेडिसिन ही खानी है, पिल्स खा के जिंदा रखना है, या हमने अपने जीवन को जीना है। मैंने देखा है कि ये हमारे मनुष्य जाति का, मैं कहता हूँ कि दुर्भाग्य भी है कि लोगों को बीमार होने में आनंद भी आता है, वो बीमार रहना, ये हकीकत है। मतलब कई बार जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, मैंने कहा कि इंसान इस पूरी प्रकृति में सबसे ज़्यादा सोच समझ भगवान ने इंसान को दी। वो कहीं ना उसमें हम कॉमन सेंस को गुम कर दिया हम लोगों ने, और इंसान सबसे ज़्यादा बीमारियों से सफ़र करता है। रीज़न हम अपने नेचर को और प्रकृति को नहीं अपनाते। सो साध संगत गल तो एक सीधी है कि दवाइयाँ फ्री ने, हाँ जी, जिन्नियां मर्जी खाई जो, मेरी उम्र में तो फिर फ्री है ही ने, उन जी बहुतियां लोगों को तो फ्री मिलती है। लेकिन असल विच गल इन्ना ये कि जेड़े हुण मैनूं कई कहिंदे ने तुसीं ये विटामिन लो, ये लो, गोली हुंदी विटामिन, मैं क्या उहदे नालों विटामिन ज़्यादा बनिया, मैं वो क्यों ना खा ला।
मतलब घर दे गाजर खाओ, तुसी पालक खाओ, ये ऐसियां चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ विटामिन फिर खाने की जरूरत नहीं पैंदी। धुप्पे बवो अजकल जिवें बड़ा शुक्र है पिछले 2-3 दिन तो बहुत अच्छा मौसम यूके विच आने वाले दिनों च भी बड़ा अच्छा मौसम होना। और साध संगत सीधी जी गल है कि असी आप वाकई डॉक्टर साहब जी गल दस रहे ने सच्ची है, टीवी ते कह रहे हैं, वो कोई झूठी गल नहीं है कि दवाइयां सानू सिर्फ सपोर्ट करदियां ने, हैल्थ जिहड़ी अपनी सेहत है वो सानू आप ख्याल करना पएगा। किसी अंग्रेज ने बहुत सोहना कहा है कि इफ़ वेल्थ इज़ लास्ट नथिंग इज़ लास्ट, मनी इज़ लास्ट नथिंग इज़ लास्ट, लेकिन इफ़ हेल्थ इज़ लास्ट दैन समथिंग इज़ लास्ट। जे सेहत साडी खराब हो जाए तो कोई चीज़ भी सानू चंगी नहीं लगनी। इस वास्ते जिहड़े काम असी कर सकने आसानी नाल वो असी जरूर करिए। वैसे आपने जो कहा कि अगर मान लो प्रॉब्लम है, घर नहीं कहीं खाना ही पड़ता है तो थोड़ा खाओ। अब देखिए कितनी बड़ी, अब डॉक्टर जो मर्जी कहें, महात्मा बुद्ध जी ने एक ही बात कही, कहने लगे कि अब जब खाना खाने बैठो, अगर आपको 4 रोटी की भूख है 3 खा के उठ जाओ, 3 खा के उठ जाओ। हाँ जी। तो आपको ऋषियों ने, आप देखो जी कोई डॉक्टर नहीं सन, लेकिन वो बंदे की आदत नूं समझदे सी और कितनी वधिया उन्हें गल की कि जे 4 खाने की भुख हैगी है, 3 खा के उठ जाओगे तो तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी। अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि यहाँ जो 18 तारीख को एक प्रोग्राम जो हो रहा है योगा का, तो वो उसमें आप आ रहे हैं ना, आप उसमें भी अपना योगदान दे रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। और जो आप लोगों का सपोर्ट है अंकल जी वननेस सेंटर के अंदर, मैं कहता हूँ कि हर धर्म के इंसान को और हर को, देखो क्या होता है इस इवेंट में, ऐसा नहीं होता कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगे सारे, ये एक इंस्पिरेशंस होती है। जब हम कम्युनिटी की चीज़ों से जुड़ते हैं उससे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और हमें हमारे बच्चों को भी उससे जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जी। तो आप सभी लोगों को सेंटर पे आना चाहिए और उस माहौल से जो एनर्जी बनती है ना, वो माहौल के बाद भी एनर्जी महीनों तक आपके शरीर में काम करती है। ये हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमने वहाँ जाना है, 1 घंटा ख़राब करना है, वो सिर्फ जाना और बैठना नहीं है, वो सिर्फ एक एक्टिविटी ही नहीं है। उससे एनर्जी जो मिलेगी आपको, वो आपको मोटिवेशंस देगी और उससे कई बार बहुत मेजर चेंज लोगों के लाइफ में आएंगे। तो आप लोग डेफिनेटली आप एक टाइम निकालिए, क्योंकि वो साध संगत जी दास बेनती करते कि 18 तारीख शनिवार सेंटर फॉर वननेस जो वेंसबरी विच है, सारे दा सर्व साझा, उत्थे ठीक 10:30 बजे, लेकिन अपनी जगह आके 9:30 बजे 9:45 बजे मिलनी पड़ेगी। अपना अपना मैट लेके आओ। और वहाँ एक तो जो योगा के डॉक्टरेट की उन्होंने ना वो आ रहे हैं, वो दसनगे। और जो होगी क्लास 1-1.5 घंटे की, उसके बाद आप भी होंगे वहाँ, तो आप भी मिलोगे प्राइवेटली? अगर आप प्राइवेटली कोई क्वेश्चंस या डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम आप लोगों को फैसिलिटीज़ दे देंगे और आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा दे पाएँ आप लोगों के विज़िट का। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपने साथ बच्चों को भी लेके आइए ताकि उनके अंदर भी आगे जो है इंस्पिरेशंस मिले इन सब चीज़ों को करने की। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे ये योग डे है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, हाँ जी, और मेरे ख्याल कम से कम 200 कंट्रीज़ में। हाँ, अभी योग तो वर्ल्ड ग्लोबल है। हाँ, तो उसमें आप जो कुछ ऐसे जो बेसिक पोस्चर हैं उनका बताइए हमारे। देखो क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि योगा में कई बार कि योगा में अलग अलग बीमारियों के लिए एक अलग अलग तरह से योगा पोस्चर्स और जो है शारीरिक क्रिया बताई गई हैं। योग में जो मानसिक प्रक्रिया सबसे पहले जैसे मेडिटेशन, आप सब लोगों को अगर आप मेरे से पूछें पूरे योगा का जो निचोड़ है वो मेडिटेशन है। अगर आप मेडिटेशंस कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से बहुत सारी बीमारियों का सॉल्यूशन कर पाते हैं। और योग में भी क्या है कि जितने भी हमारे आसन्स हैं, प्राणायाम हैं, हमारे जितने भी तरह के प्राणायाम हैं या जो भी हमारे आसन्स हैं वो इसलिए करवाए जाते हैं कि आप मन को और शरीर को स्थिर कर लें। बिल्कुल। उसके बाद आप मेडिटेशंस करें। अगेन जो मेडिटेशन है ये किसी धार्मिक
जो है पूजा पाठ का हिस्सा नहीं है। आप लोग हमेशा एक बात याद रखिए, जो मेडिटेशन वर्ड है, मेडिटेशन भी सिर्फ आपकी आत्मा और आपके शरीर के अंदर क्या संबंध होता है उससे रिलेटेड है। वो उसको मीडियम है, मीडियम है वो, मतलब उसका वही है। कई बार लोग ये समझते हैं कि योगा किसी एक रिलीजन से, एक धर्म से या मेडिटेशन, नहीं, वो किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है। अगर आप इतिहास में भी जाके देखोगे तो योग और मेडिटेशंस को सभी दुनिया ने ग्लोबली एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल। और आप लोगों को सिंपल, सबके लिए जो सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, हम ज़्यादा डिटेल में ना, अनुलोम और विलोम, मतलब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और कम से कम भी 10 से 15-20 मिनट मेडिटेशन। मैंने अपने लाइफ में एक और चीज़ देखा है, प्रैक्टिकली सारी योग क्रियाओं में सबसे ज़्यादा फायदा मेडिटेशन से होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार जब ये शुरू ही हुआ था भी कोविड, तो एक ऋषि आप जैसे आए थे सेंटर फॉर वननेस में, उन्होंने कहा कि अगर यू कैन हैव डू डीप ब्रीदिंग, वही अनुलोम विलोम जो कह रहे हैं, अनुलोम विलोम, हाँ जी, वो कैसे करते हैं प्रभु? देखो क्या है, दो चीज़ें हैं अभी। इसको जनरली क्या करते हैं कि अनुलोम विलोम में क्या किया जाता है कि आपको एक नोस्ट्रिल से सांस लेने के लिए डीपली बोला जाता है, आप उस सांस को होल्डते हो, फिर उसको आप ब्लॉक करते हो, फिर आप दूसरे से निकालते हो, जिससे निकालते हो उसी से आप अंदर लेते हो। लेकिन मैंने कई बार क्या देखा है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये तो मैं भी करता हूँ ऐसे करके ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने उस समय में ये कहा था, अगर आप ये कर सकते हो तो समझो आपको कोरोना नहीं है। उसका देखो क्या है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ, बढ़ती। और उसका लाइफ एग्जांपल क्या है, पूरे कोरोना में हमने अपनी प्रैक्टिस एक दिन भी बंद नहीं की, एक दिन भी। दूसरी बात, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि पेशेंट्स हमारी सर्जरी में नहीं आए, हमने वैसे ही असेस किया, वैसे ही एग्जामिन किया, वैसे ही फेस टू फेस हमने काम किया। सैकड़ों कोरोना पेशेंट्सों को मेडिसिन भी दी और सब कुछ किया, हमें जुकाम तक नहीं हुआ। तो बात क्या थी कि एक तो कॉन्फिडेंस, एक दूसरा क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि ये सभी के लिए पॉसिबल है, क्योंकि आपके शरीर की अक्षमता अलग अलग होती है। लेकिन योग, आयुर्वेद और अच्छे जीवन जीने से आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बेहतर हो जाती है, वो बहुत सारी बीमारियों के साथ अपने आप ही डील कर लेती है। हाँ, और इम्यूनिटी आपके ठीक नहीं होने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीनेशन हुई तो इम्यूनिटी का एक, और ये भी क्या है, उसी में काम करेगी जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक होगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम ही वीक है और आपने वैक्सीनेशंस भी ले ली तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्या होते हैं, आपको एंटीजन देते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट आपकी बॉडीज एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो इम्यून सिस्टम मजबूत होना जरूरी है, और उसका सबसे बड़ा साधन क्या है, आपने योग, मेडिटेशन और आहार विहार। आयुर्वेद में सबसे पहले एक चीज बोली जाती है, योग से भी पहले आहार और विहार, मतलब खान पान और आपकी एक्सरसाइज। तो खान पान को आपने बैलेंस तरीके से खाना, और वेजिटेरियन फूड। देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं वेजिटेरियनिज्म में बिलीव करता हूँ तो मैं ये बात कह रहा हूँ, बट साइंटिफिकली भी मैंने असेस करने को मिला है, अगर आप सही और सात्विक खाना खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का जो फ्लेयर अप होता है वो अपने आप कम हो जाता है। वो बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, हार्ट डिजीज कम हो, क्योंकि प्लांट में क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए अपनी डाइट में नेचुरल प्लांट बेस्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने के। हम जैसे कई बार ऐसा भी होता है, अगर किसी नॉन वेज बनाना है तो उसमें सब्जी भी डाली जा सकती है, पालक वगैरह भी, तो फिर उसका भी थोड़ा फायदा हो जाता है। देखो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है कि आयुर्वेद ये कहता है कि जब आपने फ्रूट्स लेने हैं तो आप फ्रूट्स ही लीजिए और वेजिटेबल्स ही लीजिए। आप डेयरी प्रोडक्ट्स को फ्रूट्स, वेजिटेबल और बहुत सारी सब्जी के साथ मिक्स मत कीजिए, क्योंकि वो आयरन और कैल्शियम, वो अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी डाइट, हमारा जो फूड वैरायटीज़ है, स्पेसिफिकली जो एशियंस डाइट है, ये वंडरफुल डाइट है। लेकिन हम प्रॉब्लम कहाँ करते हैं कि हमने क्या किया, बहुत अच्छे से साग बनाया, साग भी खाया, उसके ऊपर से उसके बाद हमने 2-4 सब्जियां थी वो भी ली,
मैटर यहाँ ख़त्म नहीं होता, उसके बाद आइसक्रीम आएगी, साग का इफेक्ट जो था वो आइसक्रीम ने ख़त्म कर दिया, उसके बाद फिर कॉफ़ी भी आएगी। तो वो क्या हुआ, वो पेट के अंदर ही सब कुछ मिक्स्ड हो गया, ना साग का फायदा हुआ ना रोटी का फायदा हुआ, आइसक्रीम का नुकसान हो गया और कॉफ़ी ने सब कुछ डिजोल्व कर दिया। तो बना क्या, आपके सब कुछ बहुत अच्छा खाया लेकिन अंदर बना क्या, फ्री रेडिकल, जिसको आप इंडिया में जो आयुर्वेद में जिसको आम बोलते हैं। वो आम क्या है, जिससे आपकी बीमारियां, अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, जोड़ों की प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियां उस आम से शुरू होती हैं। वो जगह जगह घूमता है आपकी बॉडी में और प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो ये मेजर प्रॉब्लम मिली है मैंने सोसाइटी में। इसीलिए आपने खाना खाया, आप थोड़ा सा समय दीजिए। आइसक्रीम खानी है 20-25 मिनट, आधे घंटे बाद लीजिए। कॉफ़ी पीनी है उसके 1 घंटे बाद। ऐसा नहीं कि कॉफ़ी नुकसानदायक है, बिल्कुल ही नहीं। आप जिस तरह से उसका सेवन करते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो प्रॉब्लम। अच्छा, ये पता नहीं कैसे मशहूर होगा कि जब कहीं खाने के लिए जाते हैं, अंग्रेज़ खास तौर पर, हाँ जी, वो खाने बिल्कुल खाने के फ़ौरन बाद कॉफ़ी जरूर खा। वो कोई मतलब ये तो इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक है ही नहीं। ये तो है ना, क्या हो गया है, कई बार कहते हैं कि जी आप खाना खाओ, जाने का टाइम होता है चाय जरूर पी के जाओ। तो चाय आप घर आके पी लीजिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो आपने खाना खाया है, जो बॉडी उसको मेटाबोलाइज करेगी, उसको ऑब्जॉर्प्शन होने का टाइम तो दीजिए। तो ताकि वो उसका सही ढंग से वो आपके लीवर में जाएगा, मेटाबोलाइज होगा। तो उसको चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए आप खाने पीने में इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अच्छा, मैं जैसे आपने कहा, मैं हमेशा ही जहाँ भी मैं जाता हूँ, कई बार 5-6 सब्जियाँ बनाते हैं, उनको तुम एक दाल और एक सब्जी बनाओ। हाँ जी, बस एक दाल और एक सब्जी। तो एक दाल और सब्जी तो ठीक है ना? बिल्कुल। देखो क्या होता है कि आप जितना कॉम्प्लेक्स डाइट लेंगे एक ही टाइम पे, अपने सिस्टम को आप उतना ही कंफ्यूज करेंगे। तो आप अपना वीकली डाइट प्लानिंग्स में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एनफ ग्रीन्स ले रहे हो, आप प्रोटीन्स, अगर आप वेजिटेरियन है डेफिनेटली आपको प्रोटीन्स चाहिए, तो आप लेंटिल्स की रेंज भी ले रहे हो। तो उसमें आप जो है अलग अलग, एक ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जी ले सकते हैं, एक दाल ले सकते हैं, एक खाली दाल भी ले सकते हैं, खाली सब्जी भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारा कॉम्प्लेक्स करके मत लीजिए आप। ना मत लीजिए। उसका तो उसका मतलब ये है कि खाना खा लिया आपने, जब चाहे चपाती के साथ चाहे चावल के साथ, थोड़ा टाइम दीजिए, आधा पौना घंटा, फिर आइसक्रीम भी खानी है तो चलो खा लो। मतलब देखो क्या है कि बिल्कुल टाइम दीजिए। और एज के हिसाब से क्या होता है ना, जब हम 20, 25, 30 की एज में होते हैं ना, तब ये सब चीज़ें बॉडी मैकेनिज्म होता है, बॉडी बैलेंस कर लेती है ना सब कुछ चीज़ों का। जैसे जैसे हम 35 क्रॉस करते हैं, बॉडी का मैकेनिज्म सब कुछ स्लो डाउन होने लगता है। तो हमें चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साध संगत जी, वाकई पहला तो दास इन्फॉर्मेशन दे दे कि डॉक्टर साहब भी ते होर सज्जन भी ਜਿਹੜੇ योगा ਦੇ एक्सपर्ट ने, ਉਹ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ शनिचरवार 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ योगा डे है ਇਹ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਸਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 9:30 आओ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਨੋਰਮਲੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੂਟ ਹੀ ਦਿਓ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ सलाह मशवरा भी कर सकोगे। तो मेरा एक कहानी मैं सुनाया करता हूँ प्रभु, कि एक राजे को किसी और साथ वाले राजे ने 2 बाज दिए, उनको बड़ा शौक़ था। तो बाज वो ईगल बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उन्होंने एक ट्रेनर था उसको कहा कि इनको और सिखा दो सारा कुछ। तो ट्रेनर ने बड़ी कोशिश की, तो जो एक बाज था वो उड़ना शुरू हो गया, बच्चे थे, उड़ना शुरू हो गया, बहुत उड़ान ले, दूसरा उड़े ही ना। तो उन्होंने ट्रेनर ने बड़ी बेचारे ने कोशिश की थी, उड़े लेकिन उड़े ना। तो उसने राजे को कहा जी मैंने बहुत कोशिश किया है, वो तो उड़ता ही नहीं है। मैंने कहा देखो मुझे गिफ्ट मिला है, मैं इनको ज़ाया नहीं करना चाहता, उसको मैं
आप कोशिश करो। तो उन्होंने और ट्रेनर भी बुलाए और बड़े बड़े लोग आए, तो सब लोगों ने साध संगत की कोशिश की, लेकिन बाज उड़े ही ना, वो उड़े ना। अखीर एक तुहाडे वर्ग किसान कोलों दी लंघ रहा सी, सधारण सा बंदा वो जा रहा था, वो किसान कहने लगा राजा मैं ही ट्राई करा। वो कहते भाई तू ही ट्राई कर लै। किसान वर्ग को सीधा बंदा, तो दूजे दिन वो उड़ना शुरू हो गया बाज। तो सारे राजा भी बड़ा हैरान, उसने कहा कि भाई आपने क्या किया, इतने इतने बड़े पढ़े लिखे आदमियों से वो बात नहीं हुई, आपने क्या किया? कह ला मैं कुछ नहीं किया, मैं टाणी काट दी जिससे वो उड़ता नहीं था, मैं टाणी काट दी, मैं टाणी कट देती आपे उड़ना ही पिया उन्होंने। तो साध संगत डॉक्टर साहब टाणी कट्टना चाहते हैं, जो असी दवाइयाँ तो होर ते खर्चने तो वो साडा बचाव करना चाहते, टाणी कट्टी जाए तो फिर असी नैचुरल जो कुदरती मालिक खालक ने साढ़े वास्ते तुहाडे लिए मेरे लिए इतनी वधिया प्रकृति बनाई है, और जिहदा असी कोई भी देन दे ही नहीं सकते। असी डॉक्टर साहब मैं टीवी पर बता चुका हूँ कि मेरे दांत डेंटिस्ट ने 5 निकाल दिए, तो मुझे अजीब सा लगे खाना खाने में, तो कहने लगा मैं इम्प्लांट करवा देता हूँ। तो उसने मेरे 2 दांत इम्प्लांट कराए, एक दांत का 250 पाउंड लगा। तो मैंने सोचा मैं हे परमपिता 32 को मल्टीप्लाई करो 250 से, है जी, तो लाख पाउंड से ज़्यादा के तो मुझे दांत ही दिए मालिक खालक ने। तो साध संगत जो परमात्मा ने सानू दे दी है सब तो कीमती है। बिल्कुल साड़ी जितनी भी जायदाद जो कुछ भी बनता है ये दे दे कारण है, जे दे नहीं है तो कोई चीज़ साड़ी है ही नहीं। तो इस देह का असी ख्याल रखिए। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि तन मन धन परमात्मा का है, तन मन धन सौंप गुर को हुक्म मनिए पाइए। इनू परमात्मा का है, तो जे परमात्मा की चीज़ की असी संभाल नहीं करांगे तो फिर असी की कर सकते हैं, फायदा की उठा सकते हैं, रब साडे ते खुश नहीं होएगा। तो इस वास्ते दास आप क्योंकि इनू अपने जीवन में रोज़ सवेरे मैं एक करदा जो योगा दियाँ दो चार जो मैंने पोस्चर दसे गए ने, तो वो कारण ही कई हुण मैनू मिलते हैं। मैं पिछले हफ्ते बेल्जियम भी, हॉलैंड भी, जर्मनी तो कोपनहैगन जाके आया। वो सारे कहते पाशी जी तुसीं 80 दे लगदे नहीं हो। मैं क्या लगदा इसलिए नहीं कि एक तो मेरा खान पीन का मैं ज़्यादा खाता ही नहीं, और जी गल महात्मा बुद्ध वाली बन्ने पल्ले बन्नी है कि भुख जदों है जे एक रोटी होर खा सकना तो मैं खाता ही नहीं, पहले उठ जाना उंजी रोटी एक खाना तो कौली क दाल तो थोड़ी जी सब्जी लैके तो आनंद लईदा। सो साध संगत अज डॉक्टर साहब ने साढ़े ते कृपा की आए ने, इन्हों ने हुण सारी रात जाग के सफ़र भी करना, ग्लासगो पहुँचना, फिर कल इन्हों का ग्लासगो में सवेरे मीटिंग है और फिर वापस आना है, तो 18 तरीक नूं फिर इन्होंने भवन दे विच ही। तो इस तरह ही जो सानू इंफॉर्मेशन है, कोई संस्थावां मिल के 21 तरीक नूं प्रोग्राम कर रही ने बर्मिंघम, लेकिन वह इंफॉर्मेशन साढ़े पास नहीं है, लेकिन बहुत करनगे लोग, सब जगह होना चाहिए। तो जे अपनी कोई भी संस्था गुरु घर या कोई कम्यूनिटी सेंटर भी चाहे तो दास डॉक्टर साहब नूं बेनती कर सकता है कि उत्थे तुहाडे जगह ते आके भी ये समझा सकते हैं, और जो योग वाले डॉक्टर ने वो क्या आके भी दस सकते हैं। बड़े ऐसे जे वलंटियर ने ਜਿਹੜੇ फ्री क्लासां लगाते हैं, तो असी क्यों ना उसका फायदा उठा के तो असी अपने सेहत नूं ठीक रखीए, परिवार नूं ठीक रखीए, क्योंकि मैडिटेशन साडे सोच ही बदल देंदी है। जे सोच पॉजिटिव होएगी तो शरीर भी पॉजिटिव रहेगा। और डॉक्टर साहब हमारे पास 2 मिनट है, और जो आप कहना चाहें ज़रूर कहिए। बेसिकली काशी टीवी के माध्यम से मैं सभी लोगों को एक जो मैसेज है और अपना जो मेरा पिछले 20 सालों का जो अनुभव है उससे जो मुझे समझ आता है एक ही बात है कि हमें एक चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हेल्थ दुनिया आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रीशियस गिफ्ट है। आप 4 घर कम खरीद लीजिए, लेकिन आप अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिए। अपने जीवन को ईंटों और पत्थरों के लिए बर्बाद मत कीजिए। आप पूरी दौलत लगा करके भी हाइपरटेंशन ठीक नहीं कर सकते, डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते।
आपके हार्ट को, आपके लीवर को, आपके ऑर्गन को, आपके ब्रेन को, आपके किडनी को, वो आपकी दौलत, आपकी अहमियत, आपकी एजुकेशन, किसी चीज़ को नहीं समझते। वो समझते हैं कि आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो और आपको वो फिर उसी तरह से आपकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने ये कोशिश करनी है अपने जीवन में कि आप अपने आप की, अपने जीवन की और शरीर की जो है वो रिस्पेक्ट कीजिए। और वो तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप के साथ कम से कम 10 मिनट डेली आंख बंद करके बिताइए और महसूस कीजिए कि आप अपने लिए क्या करते हैं। आप अगर अपने लिए ही नहीं करते तो आप समाज के लिए भी नहीं कर पाएंगे और जीवन का जो प्रीशियस वक्त है ये ऐसे ही निकल जाएगा। और तब हमारा जो शरीर है ये फेल होने लगेगा, तब हम जो है ना साइलेंट हो जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आप खुद भी जागृत रहिए, आसपास के लोगों को भी जागृत कीजिए और जीवन में आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बस यही मेरा आप लोगों से मैसेज है। तो साध संगत आप सारे वालों दास अशोक कुमार जी डॉक्टर साहब का धन्यवाद करदा जिन्हें कांशी टीवी ते आके अपना वैल्यूबल टाइम जिहड़ा दिता है। और दास भी 18 तरीक नूं सेंटर फॉर वननेस उत्थे होएगा। आप जी आओ और इन्हां दे नाल खुले रूप विच कंसल्टेशन भी करो और अपने शरीर नूं जो मालिक खालक ने सानू दिता है, सतगुरु रविदास जी महाराज जगह जगह सानू फरमाते हैं कि असी परमात्मा की दी हुई हर चीज़ की आदर करनी है, पॉजिटिव भी देखना है और इसका ख्याल भी रखना है। कोई प्रोग्राम करदे गलती हो गई होए तो क्षमा करना। साध संगत जी आप कांशी टीवी की मदद भी करते रहो, अपील भी है और इनू भी तिल फुल जरूर दान करो। गलती भुल चुक लई माफ़ी मंगते हुए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।